तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग के पास क्वेश्चन 2 है, मतलब 2 क्वेश्चन है 11 और 12। यहीं पे ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का ख़त्म हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज है हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 का है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो चलिए, ए नंबर में हमें पूछा गया है शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा। मतलब शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा नहीं, शून्य का व्युत्क्रम यहाँ रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, यहाँ क्या होगा नहीं। उसके बाद हम लोग के पास है बी, संख्या, कौन सी संख्या तथा ये स्वयं के व्युत्क्रम है। तो कौन सी संख्या, -1 और 1 स्वयं के व्युत्क्रम है। परिमेय संख्या तथा उनके व्युत्क्रम का गुणनफल, परिमेय संख्या तथा उनके व्युत्क्रम के गुणनफल, ये वाला तो हम लोग अगली क्लास में मतलब क्वेश्चन 10 में डिस्कस कर चुके थे। -1 और 1 का, -1 और 1 स्वयं का व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में हम लोग के पास है परिमेय संख्या तथा उनके व्युत्क्रम। मान लेते हैं 5/6 एक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 6/5। इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना कितना होगा 6, 5 यहाँ और 6 गुना 5, ये और ये और ये बराबर 1। मतलब कोई सा भी परिमेय संख्या उसकी व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो हमेशा कितना आएगा 1। अब दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा से स्टार लगा के मार्क कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं स्टार का, स्टार की जगह हाँ मतलब लिखना है हमेशा एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ इतना तक भरा जाएगा और यहाँ एक है तो है ही, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, मान लेते हैं कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रम, धनात्मक परिमेय संख्या 5/7 ले लेते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम का व्युत्क्रम बराबर 7/5। वैसे भी कोई सा भी परिमेय संख्या लें जिसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो स्टार 1 था और ये कर देते हैं स्टार 2। इसका उत्तर क्या होगा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या ही होता है तो है ही यहाँ तक। चलिए यहाँ भी हो गया स्टार, ये स्टार 2 है और यहाँ होगा स्टार 3। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ये 3 है, हमेशा क्या होगा ऋणात्मक। परिमेय संख्या ही होता है
है तो है ही, यहाँ से यहाँ तक ये होगा स्टार 3 में। अब 1/x का अवैध कर्म, 1/x का अवैध कर्म क्या होता है? 1/x इसका अवैध कर्म, इसको उल्टा कर देते हैं, का अवैध कर्म, इसका उल्टा क्या होगा? इसको उल्टा कर देते हैं तो x/1, नीचे में 1 का मतलब x ही, तो क्या होगा यहाँ x। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन संभव नहीं है, शून्य से विभाजन संभव नहीं है, मतलब शून्य से विभाजन किया जाए तो वो संख्या नहीं आएगी, वो क्या है? अपरिभाषित है, संभव नहीं है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग के पास, उत्तर दीजिए, यानी कि हमें उत्तर देना है। तो यहाँ यहीं पे सॉल्व करेंगे। ए नंबर है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्यों अथवा क्यों नहीं? चलिए देखते हैं। -1/8 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब ये किस में है? पूर्णांक में। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -9/8। -9/8 हमें मिला, और ये क्या इसके गुणात्मक प्रतिलोम है? नहीं, क्योंकि ये माइनस में है और वो प्लस में है। अगर ये प्लस में होता तो हो जाता। तो चलिए उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे नहीं है, नहीं है, क्योंकि -9/8 और 8/9 का गुणनफल 1 के बराबर नहीं है। अगर कोई परिमेय संख्या होगा, अगर उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल कितना आना चाहिए? 1 है, 1 आना चाहिए। तो यहाँ तो गुना करने पर 1 तो नहीं आएगा, कितना आएगा? -1 आएगा, इसलिए ये नहीं हुआ। तो ये था हम लोग का उत्तर ए। चलिए अब हम लोग बी को देखते हैं। बी हमारे पास है 3 पूर्णांक 1/3। इसको सॉल्व करने, यानी कि पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 3 3 9 और 1 10/3, और ये है ये 10/3 और 1/3 है। ये क्या बोला गया है? 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं है, मतलब पूछा गया है क्यों अथवा क्यों नहीं। चलिए ये तो ये आया इसके बराबर, और 0.3 किसके बराबर है? 3/10। अब इसको गुना करके देख देते हैं। 3 × 3/10, तो ये तो 1 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये इसके व्युत्क्रम है। तो बी नंबर उत्तर होगा, हाँ है, क्योंकि 3 पूर्णांक 1/3 और 0.3 का गुणनफल किसके बराबर है? 1 के बराबर है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यहाँ नहीं है। ठीक, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, है क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? तो देख लेते हैं। 0.4 5/2 का व्युत्क्रम है अथवा नहीं। तो चलिए 0.4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे में पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसलिए 1 के बाद 1 0 लगा देना है, मतलब 4/10। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक छोड़ दिए, और ये इसको, और दूसरी संख्या है 5/2।
अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो देख लेते हैं 2 बार में, और ये 5 ये और ये 5 यहाँ 2 बार में, ये और ये, तो कितना आया 1। इसका मतलब इसको गुना करने पर कितना आता है 1 आता है। तो क्या होगा, हाँ, उत्तर में होगा हाँ है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि चूँकि हमें क्यों का उत्तर भी देना है, ओ सॉरी यहाँ नहीं दिया गया है, तो हम सिर्फ हाँ कर सकते हैं। क्या, इतना हाँ, इधर लिख सकते हैं हाँ 0.4 का वैध कर्म क्यों अथवा क्यों नहीं, बुक में था या नहीं था, ना छूट गया है ना, नहीं था। इतना ही क्वेश्चन है, इतना का वैध कर्म 5/2 है। ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमें बोला गया है 6/13 को गुना करना है को -7/16 के वैध कर्म, -7/16 का वैध कर्म बराबर 16 -7 से गुना करना है, इसके साथ गुना करना है। तो चलिए 16 -7 से गुना कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आप लोग गुना कीजिएगा। 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 के 6 और 3 96, और नीचे में आएगा 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 7 1 7 और 2 9, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। तो कितना आया 96/91। डी नंबर का उत्तर 96/91 -91 माइनस है। अब ई नंबर 5/2 + 2/7 गुना 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है, पहले जोड़ लेंगे उसके बाद गुना कर देंगे। तो चलिए 5/7 गुना, सॉरी जोड़ है, /7 गुना 5। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम 7 आएगा, और ये सीधा जोड़ होगा 5 जोड़ 2, और ब्रैकेट के बाहर है 5, तो ये 5 7, और नीचे में है 7 गुना 5। 7 और 7 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना कर देंगे 5 से, तो बराबर आया 1। इसका उत्तर होगा 1। ठीक, ये वाला F। 0.2 का वैध कर्म क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0.2 का वैध कर्म, 0.2 का वैध कर्म उत्तर है, यहीं पे उत्तर लिख लेते हैं, F नंबर है का वैध कर्म बराबर अपरिभाषित, मतलब 2/0, और 0 यदि किसी संख्या के नीचे में आ गया, मतलब बट्टे में आ गया, हर में आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक, तो ये अपरिभाषित है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.3 का। अगला क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4।